विच ऑफ द फॉलोइंग इज MS ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो ये जो है वो इसके अंदर जो है वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, ये तीनों जो है वो इंक्लूड होते हैं MS ऑफिस के सूट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ, तो ये जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो है कि व्हाट इज MS वर्ड यूज फॉर। तो MS वर्ड जो है वो बेसिकली टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, ड्राफ्टिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, क्रिएटिंग के लिए, नोटिंग के लिए, जो ये जो है MS वर्ड को हम जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन MS वर्ड। तो इनमें से कौन सा जो है वो MS वर्ड में जो है वो मौजूद नहीं होता। तो वो है वर्ड काउंट, उसके अंदर मौजूद होते हैं जो वर्ड को, टोटल वर्ड डॉक्यूमेंट के टोटल वर्ड को काउंट करते हैं। फॉन्ट साइज वो भी मौजूद होता है, फॉन्ट को जो है इंक्रीज, साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। और जो है फॉन्ट की जो है वो स्टाइल चेंज करने के लिए, जो पेज मार्जिन भी जो है उसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन जस्ट जो है वो क्या नहीं होता, ब्रश जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट्स कैन बी। तो डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट भी किए जा सकते हैं, एडिट भी किए जा सकते हैं और सेव भी किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज्ड इन विच ईयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो 1983 में जो है वो रिलीज किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास आ जाता है, व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट वाज रिलीज। तो इनिशियल नेम जो था वो मल्टी टूल वर्ड जो था, इसका नेम था इनिशियल स्टेज के ऊपर। और जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ WYSI WYG। वीसी विग जो है हम इसको कह सकते हैं। तो वट यू सी इज व्हाट यू गेट। कि आप जो कुछ देखते हैं आप उसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है, आपको वही मिलता है। ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विद विच फीचर ऑन MS वर्ड। सो हम जो है रिबन के साथ उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। जो भी जो है उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं उसको हम जो है वो रिबन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस रिबन। सो ऑफिस रिबन में ओपन का भी होता है रिबन, सेव भी होता है, प्रिंट का भी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है, रिबन्स के अंदर। वेयर इज द ऑफिस बटन लोकेटेड इन MS वर्ड। तो ये जो है वो लेफ्ट अपर वाली साइड के ऊपर जो है हम कह सकते हैं कि इस वाली जगह के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑफिस बटन। सो इनमें से कौन सा जो है वो प्रिपेयर, जो है सेंड, पब्लिश, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बटन में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सारे जो है उसके अंदर, ठीक है। अब ये नीचे जो है आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से जो है इसमें बटन होते हैं, रिबन्स होते हैं। तो इसमें न्यू का होता है, ओपन का होता है, सेव का होता है, सेव एज का होता है, प्रिंट का होता है, प्रिपेयर का होता है, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज। टोटल जो है वो 9 और बटन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट दैट और डैश ऑफ ऑफिस बटन इन MS वर्ड। तो ये जो है वो राइट साइड पे, मतलब कि इस साइड पे जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, which commands are present in quick access toolbar। तो सेव की भी कमांड होती है, अनडू की भी होती है, रीडू की भी होती है। अच्छा, जो सेव क्या होता है, सेव जो है बेसिकली होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट जो है वो न्यू क्रिएट किया है तो आप उसको जो है वो इजीली सेव कर सकते हैं उसको जो है अपने ऑफिस कंप्यूटर के अंदर। अब जो अनडू क्या होता है, अब जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है कि एस
और के लिख दिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जो है मैं के को मिटा देती हूँ तो ये हमारे पास रेस हो गया है। लेकिन अगर मैं अंडू जो है वो करती हूँ प्रेस, तो वो के दोबारा से लिखा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं दोबारा रीडू करूंगी तो ये मिटा हुआ आ जाएगा, मतलब कि जो लास्ट एक्शन था उसको दोबारा से वो रिपीट कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसमें जो है वो प्रिपेयर की कमांड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार, तो उसकी राइट साइड पे जो है वो टाइटल मौजूद होता है। नेक्स्ट आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंट्रोड्यूस द रिबन एज अ डैश एलिमेंट। तो ये जो है यूजर इंटरफेस के तौर पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। रिबन इज लोकेटेड डैश क्विक एक्सेस टूल बार एंड टाइटल बार इन एमएस वर्ड। तो ये जो है वो रिबन जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार इधर है, उसके राइट साइड पे जो है वो टाइटल बार आ जाती है, और उसके नीचे जो है यहाँ पे आपको रिबन्स नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन रिबन इन एमएस वर्ड। तो टोटल 7 टैब्स जो है वो होते हैं। और कौन कौन से टैब्स होते हैं ये आपको जो है आगे बता देते हैं, कि इसके अंदर होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, रिव्यू मेलिंग होता है, रिव्यू होता है और व्यू होता है, ठीक है। अब ये आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको साथ ही मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, which of the following tab is the default in MS Word। तो होम का जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो टैब मौजूद होता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 22 देखें, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स आर देयर इन होम टैब। सो टोटल जो है वो होम टैब में कितनी कमांड्स होती हैं, 5 कमांड्स होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट एज अ कमांड इन होम टैब। तो इनमें से कौन सी नहीं होती, अच्छा जी, क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ। तो इसमें से नन ऑफ द अबव, मतलब कि ये तीनों ही जो है उसमें मौजूद होती हैं। तो अब यहाँ पे जो है आपको बता दिया टोटल 5 होती है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following document settings can be changed from home tab। इनमें से जो है वो कौन सी से हो सकती है, फॉन्ट साइज भी हो सकता है, एडिंग भी हो सकती है, बुलेट एडजस्टिंग स्टाइल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड टैब इन द रिबन। सो इनमें से जो है वो कौन सा जो है सेकंड टैब होता है रिबन्स में, तो वो आता है इंसर्ट का। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब। तो टेबल भी हम ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या क्या ऐड कर सकते हैं, शेप्स, पेज नंबर्स और बहुत सी चीजें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड इन इंसर्ट टैब। तो इनमें से कौन सी जो है वो कमांड नहीं होती इंसर्ट टैब में, तो वो है जिस स्टाइल की टैब, पेज भी होता है, टेबल भी होते हैं और लिंक भी जो है वो उसमें इंसर्ट जो में जो है वो मौजूद होती है। लेकिन स्टाइल का जो टैब है वो होम टैब, स्टाइल की जो कमांड है वो होम टैब में होती है, इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होती। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज यूजिंग पेज लेआउट टैब। सो थीम्स भी चेंज हो सकती हैं, पेज सेटअप भी हो सकता है, अरेंज भी हो सकता है। तो इसमें से जो है वो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे बताया है कि थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और जो है वो अरेंज, ये सारी जो है इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है, कमांड। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू ऐड द डॉक्यूमेंट साइटेशन। तो डॉक्यूमेंट साइटेशन क्या होता है कि अगर आपने किसी बुक या किसी आर्टिकल या किसी मैगजीन या कहीं से भी आपने अगर कोई भी जो है वो सेंटेंस या पैराग्राफ जो है वो लिया है, तो अब आप जो है उसका रेफरेंस जो है वो ऐड कर देते हैं, उसके ऑथर का नेम, जो उस बुक का नेम है, ये
जिस भी चीज का नेम है, तो वो उसको हम जो है वो साइटेशन कह देते हैं, एक रेफरेंस के तौर पर। तो वो जो है वो रेफरेंसेस के अंदर जो है वो पाया जाता है। उसके बाद टोटल हाउ मेनी कमांड